फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? क्या लग रहा है आप लोगों को? बेटा सी वाला। रीजन क्या है उसका? स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती थी इसके लिए, ठीक है। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, देखो पहला क्या लिखा अपन देखते हैं, मुझे आंसर्स नहीं पता है, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बात ही खत्म हो गई। भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट थोड़ी था, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन था, पहले से मोशन में था, उसको मोशन में रहना था। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन upper part of the body continues to be in motion in forward direction while feet come to rest as soon as they touch the road. बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। He leans forward as a matter of habit. वाह बच्चों रे भाई। Of the combined effect of all the three factors stated in ABC, नहीं, सिंपल सा बी आंसर है अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट, an apple falls towards the earth because earth attracts it, ठीक है। The apple also attracts the earth by the same force. True. ये कौन सा लॉ बता रहा था? थर्ड लॉ। Every action has equal and opposite reaction. Why do we not see the earth rising towards the apple? चलिए क्या कहते हैं, acceleration of earth is very large compared to that of apple. नहीं यार, acceleration of earth is very less. ठीक है, acceleration of earth is equal to that of apple. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों की दोनों क्या होता है बच्चा लोग? फोर्सेस इक्वल होते हैं। See, acceleration of earth is neither high nor too low. Wrong. C कैसे हो गया भाई? जो लोग C बोल रहे हैं। Acceleration of earth is very small as compared to that of apple. True. Negligible के बराबर हो जाता है। Man carrying a bucket of water and walking on a rough level road with a uniform velocity does no work while carrying the bucket. Which of the following is the correct reason? Displacement of bucket is zero. नहीं यार, displacement of bucket हो रहा है। There is no force acting on bucket. नहीं है उसके ऊपर ग्रेविटी खींच रही, मैंने मैं खींच रहा हूँ। Displacement of bucket is in the direction of side. नहीं, मैं ऊपर खींचे रखा हूँ, डिस्प्लेसमेंट आगे है। D, there is displacement, there is no displacement in direction of force. True. आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ था? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहा है। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही अगर नहीं है तो गेम ओवर, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होती थी याद है आप लोगों को? जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करते थे, एनर्जी केस में थे, और जब पैरेलल मूव करते थे उसको क्या बोलते थे? लॉन्जिट्यूडनल। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। फॉल्स। अपोजिट टू डायरेक्शन, नहीं। एट राइट एंगल, यस। नेक्स्ट वाला क्या है बच्चा लोग? इफ द कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय चेंज ओनली, ठीक है, देन इट इज व्हाट? हाँ देखो, कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय क्या बोलते हैं ये केमिकल चेंज, देन इट इज अ कंपाउंड। बोथ ए एंड बी नहीं होगा बच्चा इसमें। एलिमेंट तो ब्रेक, ठीक है ना, जो भी था, ठीक ध्यान दे, ठीक है। नेक्स्ट वाला चलो 27, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगाता है 27। पहले देखो द डायग्राम शोन, एक 20 डिग्री पे, एक 40 डिग्री पे, फाइन। तुम लोगों को क्या लगता है 20 स्टेट? अपने को मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताना। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता था वो, ठीक है। तो बेटा मेरा बॉइलिंग पॉइंट 20 और 40 के बीच में होने वाला है कहीं तो भी, ठीक है। और बेटा मेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता था, तो पक्का से 20 से कम पे होने वाला है वो, करेक्ट है। तब देखो मेल्टिंग पॉइंट, यस ये पॉसिबल है, बॉइलिंग पॉइंट पॉसिबल है, ये हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट यस ये पॉसिबल है, पर क्या बॉइलिंग पॉइंट गैस के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, तो ये कट जाएगा। ये पॉसिबल है, बट देखो ये वापस से उससे भी ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये भी कट जाएगा। ये बोल रहा है मेल्टिंग ही 44 है, पकड़ बना रहा तो अपने को इससे ज़्यादा कहाँ से होगा? तो ये भी नहीं, आंसर मेरा ए हो गया। देखो मैंने बोल दिया कि एक सब्सटेंस है 20 डिग्री लिक्विड में है, ठीक है, 40, तो तेरा बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच में कहीं तो भी होगा, 21 और 39 और एनी वेयर बिटवीन इट। तो एक काम का बॉइलिंग पॉइंट ढूंढ ले यहाँ से, कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? सिर्फ ए वाले का ही हो रहा है। अब मैं तो फ्री 20 डिग्री पे पक्का से वो लिक्विड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 20 से कम होगा ना, 19, 18, 17, 0, -10, -1 करोड़। देख
डी वाला कट जा रहा है उससे, भले ए बी सी में तो कोई ना कोई पॉसिबल था, बट दोनों के दोनों सही ऑप्शन अपने को ए में मिल रहे थे, तो फाइनल आंसर अपना ए हो जाएगा। A sample of pure water irrespective of source contains इतना हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन। बेटा ये इसका मतलब क्या है, दे आर कंबाइनिंग द सेम रेशियो, ठीक है ना। तो वो रेशियो वाला कौन सा था, जब कांस्टेंट प्रपोर्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, यस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पता नहीं क्या लिखा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो, अपना आंसर ए हो गया है। व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज जेल, कोलोइड, याद है आप लोगों को। नेक्स्ट, इफ द कंपाउंड ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था गलती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक आयन, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके पास एक नेट चार्ज होता है। सल्फाइड यानी एस था सिर्फ, क्लोराइड Cl था सर, दो हो गए ना, अबे Cl एक होता है। सल्फेट SO4 वैलेंसी 2 थी, नाइट्राइड N उसकी वैलेंसी 3 चल रही थी। सल्फेट, सल्फाइट SO3, कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट है ना देखो HCO3, नाइट्रेट NO3। आई थिंक एसिटेट नहीं है तुम लोगों को, अब दिखाना चाहते मैंने, आई एम नॉट श्योर। और कौन से थे, अमोनियम NH4, और कौन से थे, फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3, ठीक है। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। ये 12th मेरा नहीं है, 13th मेरा नहीं है, 14th मेरा नहीं है, 15th मेरा नहीं है, 16th मेरा नहीं है, 17th। When bullet is fired from gun, there is a forward force on the bullet and a recoil on gun. True या false? Every action has an equal and opposite reaction. True या false? True. क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है? Yes sir. When distance between two bodies is doubled and also the mass of each body is doubled, the gravitational force between them doubles. True या false? False है, देख लीजिए बेटा, सेम रह जाएगा। तुम्हारा पहले ओरिजिनल एफ इज जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर था, अब न्यू वाला एफ कैपिटल जी 2m1 2m2 बाई 2d का स्क्वायर, तो जगह 4g m1 m2 बाय 2d स्क्वायर मत लिख देना पागल समझ को, 4d स्क्वायर, तो जो ओरिजिनल फोर्स के बराबर ही हो गया, तो असर्शन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन वाला पाथ। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा है, ठीक है ना। इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ मोशन होगा उसे, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा भारी हो गया चीज़, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब है एक ऑब्जेक्ट, तो स्पीड क्या हो जाती है, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड हो जाती है वेलोसिटी की, वैसे स्ट्रेट लाइन में आता, तो दैट इज अगेन ट्रू, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। उस समय की, तो उस समय की स्पीड उस समय की वेलोसिटी के बराबर है उस डायरेक्शन में। यस, राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। याद है क्या क्या था? होमोजीनियस, स्टेबल, डज नॉट शो Tyndall effect, size of particles less than 1 nanometer. What is the range of frequency associated with infrasound? Below 20 Hz. Ultrasound above 20,000 Hz देखो, 20 किलोहर्ट्ज देखो, बिल्कुल चलता है। Is value of G same at all places on Earth? No. Give reasons. तो पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा कि G इज कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो लिखना पड़ेगा सिंस G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, हेंस ऑन चेंजिंग रेडियस क्या कहते हैं, G विल ऑल्सो चेंज। अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, रादर इट इज जियोइड शेप में, दैट इज बल्जिंग एट सेंटर एंड टेपरिंग एट टॉप। आई थिंक दीज आर द वर्ड्स इन योर ज्योग्राफी, ये वर्ड्स 9th CBSE साइंस के एनसीईआरटी में भी ये वर्ड्स। चलो ग्रेट, ठीक है। तो hence since there is change in radius from one point to another, there will change or difference in G,
अगर मैं पूछ लूँ कहाँ पे जी ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे रेडियस कम है, रेडियस कहाँ पे कम होता है, तो पोल पे कम होता है। हाँ बोल बेटा। नहीं बच्चा, आंसर की भी नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड्स। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। Br क्या होता है, ब्रोमीन रहता है, पर आयन फॉर्म में ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड। Al का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम। O का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड, वो ऑक्सीजन था बट ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Ca का मतलब क्या होता है, CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्वेश्चन के आगे कुछ और लिखा हुआ है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन था इसके आगे। हाँ, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 grams of ये is added in 100 grams of water at ये, find the concentration। तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, मास ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास तो हो जाएगा 136 इंटू 100, उतना परसेंटेज। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखना, वाई आर द एंड ऑफ टूल लाइक नाइफ्स पिन्स एंड नेल्स पॉइंटेड। तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी ना फॉर्मूला लिख दो अपना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप लोग क्या बोलते हो, एज वी कैन सी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, हेंस बाय डिक्रीजिंग द एरिया वी कैन इंक्रीज द प्रेशर, एंड हेंस नाइफ्स पिन्स एंड नेल्स आर पॉइंटेड टू रिड्यूस area. So by application of the same force more pressure can be applied। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया है, why do you think it is necessary to fasten seat belts while traveling in your vehicles? क्यों है बेटा, बेटा while we are driving our body in contact with the car is in motion, on application of sudden brakes due to inertia our body would want to stay in motion, inertia motion हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, and hence will tend to move forward to prevent collision we wear seat belts। समझाए, तो गाड़ी चालू रहेगा तो सीट बेल्ट क्या करेगा उसका, और इवन तुम लोग ये लिख सकते हो शार्प टर्न्स। ठीक है ना, जिससे यू डू नॉट गेट थ्रोन अवे, थ्रोन ऑन द अदर साइड। हाँ माँ, यस, हाँ बच्चा, वो वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बट तेरे को लिखना है। नेक्स्ट वन भाई, ये देखिए, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस 4 rounds of a track that the line of finish was same as the line of ये, तेरा एक सर्कुलर तो है नहीं। ठीक है ना, अब सुन लो, ये यहाँ पे आपको क्लियर किया गया था मेरे साइड से, क्योंकि लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं थी, कि जाके वापस से आना, ये 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड। ठीक है ना, आप लोगों को ऐसा मैंने बताया था, ये एज्यूम करके चलना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जाने का 200, आने का 200, जाने का 200, आने का 200, मिला के कितना हो गया, 800 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अब क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि एथलीट एक ही स्पीड से कंटिन्यूसली भाग रहा होगा। नहीं नहीं बेटा, देखो एक रियलिस्टिक इसमें ये यूनिफॉर्म मोशन हो ही सकता है, वो एग्जैक्टली सेम स्पीड से पूरा समय नहीं भाग सकता है। नहीं बेटा, जो तूने भाई सा नाम लिया ना, स्पीड से था, उसने जो तेरा कंप्लीट थी, उसकी उसने पिकअप में जो था स्पीड वो अलग था, और फिनिश के समय पे स्पीड अलग था। मैं मजाक करता था। ठीक है, चलो अब गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 मेरा नहीं था, 32, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ठीक है ना, पहला आइसोटोप्स का क्या हो जाता है, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, एंड आइसोबार का पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताओ बेटा। आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, कि आइसोबार्स का डिफरेंट होता है। इसके सिवाय आपके नोट्स में एक और लिखा गया था, आइसोटोप्स आर फाउंड ऑन द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, व्हेयरएज आइसोबार्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट पोजीशंस। बेटा ये आप लोगों को अभी नहीं समझेगा, टच वुड 10th में केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स है तुम लोगों को,
तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे an isotope of iodine helps in the cure of goiter, करेक्ट, तो सारे आइसोटोप्स नहीं कोई पर्टिकुलर आइसोटोप होगा बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टी तो होगी नहीं बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टी से नहीं, वो दूसरी चीज़ों के कारण होता है। केमिकल प्रॉपर्टी से बैलेंसिंग के थ्रू ही डिफाइन हो रही है वहाँ पर, वैसा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, ये देखो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में हो सकता है कई लोगों को प्रिंटेड गलत तरीके से होने के कारण समझ में ना आया हो। मैंने कोशिश किया था क्लास में बताने की। ये एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर मास 16 है और एक और एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 है। इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को 16.2 या एवरेज एटॉमिक मास आप लोगों को 16.2 दिया गया है। आप लोगों को पूछा गया कौन सा कितने परसेंटेज में प्रेजेंट रहेगा। तो मैंने अगर इसको मान लिया ये ए परसेंटेज है, तो ये बचा कुचा कितना हो जाएगा 100 माइनस ए परसेंटेज। तो अब क्या फॉर्मूला था, एवरेज एटॉमिक मास इज खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। ये उधर गया 1620 इज 16a प्लस 1800 माइनस 18a। इधर उधर करूँगा बच्चा लोग मैं, तो माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 2a 90। तो ये कितने परसेंटेज है बेटा 90%, और ये कितना है बच्चा लोग 10%। फिर कोई इशू इस चीज़ में, श्योर। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 मैंने BVM के क्वेश्चन पेपर जो था उससे सिर्फ डेटा चेंज करके छापने की कोशिश किया है मैंने। अ साउंड प्रोड्यूसेस 30 कंप्रेशन एंड 30 रेयर फ्रैक्शन इन 0.5 सेकेंड्स, मतलब 13 कंप्लीट ऑसिलेशन हो रही है हाफ सेकेंड में। तो एक सेकेंड में कितने हो रहे होंगे 60 ऑसिलेशन हो रहे होंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 60 हर्ट्ज। तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है 60 हर्ट्ज। डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज 40। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है भाई? देखो क्या, अच्छा ये लैम्बडा, ठीक है ना, वो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर हो रहा है ये चीज़। अब तुम लोगों को क्या मांगा गया, मे बी स्पीड मांगी गई है। अगर मान लो हाँ VSF लैम्बडा हो जाएगा तुम्हारा, मेरे को लगा ये क्वेश्चन कंटिन्यू करके नहीं है। तो 60 इंटू 0.8 480 शायद से हो रहा है ये, नहीं 48 हो रहा है, सॉरी 48 मीटर पर सेकेंड हो चुका है ये। ठीक है, ये किसको नहीं समझा, कोई चाहता है रिपीट करो? यस, देखो बच्चा लोग, तुमको क्या दिया गया था, इन 0.5 सेकेंड्स उसने 13 कंप्रेशन एंड 30 रेयर फ्रैक्शंस किया। इसका मतलब क्या हो गया है 30 ऑसिलेशंस किया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, एक सेकेंड में कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस होना। अगर आधे सेकेंड में 30 है तो एक सेकेंड में कितना होगा 60 ऑसिलेशंस होगा। तो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होना, तुमने ये निकाल दिया है। अब तुमको क्या बोला गया था, एक कंप्रेशन और एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाता है लैम्बडा। 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.8 मीटर्स। तो स्पीड बताओ VSF लैम्बडा। आगे का बचकानी हरकत हम कर सकते थे, फेयर ना फेयर चीज़। अब गाइस आ जाइए उसके सेकेंड सब पार्ट के ऊपर। सॉरी, फाइंड द टाइम पीरियड भी पूछा है, तो 1/f से आंसर तुम लोगों का आ जाएगा। ठीक है ना। अ बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ क्लिफ एंड क्लैप्स हैंड एंड हियर्स एन एको आफ्टर 0.6 सेकेंड्स। तो मेरा जाके आने के लिए टाइम हो गया 0.6 सेकेंड्स। जाने का अगर डिस्टेंस x था तो आने का डिस्टेंस भी x, तो टोटल मिला के डिस्टेंस है 2x। मेरी स्पीड इतनी दी गई है मुझे 344 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, तो 2x इज 344 इंटू 0.6, ये कटा 172, फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उतना मीटर्स आप लोगों का डिस्टेंस हो रहा होगा। फेयर इनफ है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। 34th मेरा नहीं है, 35th मेरा नहीं है, 36th मेरा नहीं है, 37th मेरा है। यस, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। मेरे को ऊपर का पता नहीं क्या लिखा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। देखो काइनेटिक एनर्जी वाज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर।
तो वेलोसिटी को अगर डबल करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो रहा है। What kind of energy transformation takes place when a body is dropped from a certain height? Also state conservation law of conservation of energy. पहले क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, अरे पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है बेटा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो भी तो एक्सप्लेन करने का पूरा रखना चाहिए। हाँ ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। ये देखो, ये एक है, अब वो ब्लैक एंड वाइट होने का कारण शायद तुमको ना समझ रहा हो। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। कितने न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, 4। इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हो गए, 3। जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो रहा होगा, 3। इसका मास नंबर कितना हो रहा होगा, 7। ये कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,1। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो 1। सेम चीज़ यहाँ पे बेटा, प्रोटॉन्स है 4, न्यूट्रॉन्स कितने बच्चा लोग, 5। तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स कितना हो चुका होगा, 4 हो चुका होगा। वैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा, 9। 9 यानी कौन सा हो गया, 4 मतलब कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 2,2। वैलेंसी कितनी हो गई है, 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दो। मान लो पहले तो प्रोटॉन्स देख रहे हैं अपन लोग, न्यूट्रॉन्स 31 - 15 16। अब देखो ये 3 माइनस है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 15 थे, अब 3 और करके 18 हो रहे हैं। समझाएगा इसे क्या हुआ है, भेजा तो नहीं चाहता तूने भी। व्हाट्सएप में भेजा, मेल किया, ये ईमेल एड्रेस थोड़ा भेज दे इसका। अब गाइस ये पेपर इसका था, मॉडर्न स्कूल का था, ठीक है ना। मेरे को पता नहीं था जो मार्क किया आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। पहला मेरा नहीं था क्वेश्चन। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर दे बोथ हैव फिक्स्ड शेप। नहीं, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है। दे बोथ हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये हो सकता है। दे बोथ आर रिजिड, बिल्कुल भी नहीं। दे बोथ हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल भी नहीं। आंसर बी हो गया है बेटा। क्वेश्चन 3 मेरा नहीं है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कंपाउंड्स आर फिक्स्ड कंपोजिशन, ट्रू है वैसे तो ये। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर सिमिलर टू इट्स कंपोनेंट्स, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। याद है अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था, क्या क्या मिलाया था उसके अंदर अपन लोगों ने, आयरन एंड सल्फर वाला, ठीक है ना। कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल मेथड्स, नहीं बेटा। नो हीट इज एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। हीट आप लोगों को देनी या लेनी पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, हाँ यही था, बैलेंस। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ एटम्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है वैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल या लास्ट शेल। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है, यस। आपने ऑब्जर्व द ये एंड क्या बचा, क्या लिखा है मुझे भी था। ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट्स इनटू गैस। ये फालतू का दिया हुआ है। लिक्विड टू गैस को क्या बोलते हैं अपन लोग, इवापोरेशन। डायग्राम उन्होंने मस्ती में दिया था। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। 11th मेरा नहीं है। 12th, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ठीक है। सोडियम का अगर आप लोगों को याद हो तो 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाता है बेटा 58.5। आई होप सो, लेट्स होप सो।
अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? u हो गया है 0, एक्सेलरेटिंग स्ट्रेट पाथ एट ये तो a हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस बता दो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लूँ मैं, यू टी हो रहा है 0, हाफ ए टी का स्क्वायर, 100 मीटर आंसर आ रहा है बच्चा लोग। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज डू नॉट बैलेंस ईच अदर ओनली ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फॉर द सेम थ्रस्ट प्रेशर विल थ्रस्ट के लिए प्रेशर हाँ इन्हें कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है तो उसमें 1/a जैसा वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अजीब सा लिखा हुआ था क्वेश्चन का। हाँ, when a force acts on an object and zero work is done, then the angle between displacement and direction of force could be 90 degree. हेल्दी एनिमल नहीं है मेरा। हाँ, द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी 3, क्लोरीन की थी 1, तो क्रॉस किया AlCl3, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड चार्ज फॉर क्लोरीन इज Cl माइनस, ठीक है। चार्ज ऑन क्लोरीन इज Cl माइनस, चार्ज अगर Cl माइनस अगर आ रहा है क्लोराइड आयन के ऊपर, नहीं चार्ज ऑन क्लोरीन, यार वैसे पता है क्या मेरे हिसाब से रीजन फॉल्स है, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्लोराइड आयन पे चार्ज होता है, ठीक है ना। बट अभी अगर मैं इसको चेंज करके ऐसा क्लोराइड बोल दूंगा ना, जो भी स्पेलिंग आती है उसकी, इस Cl माइनस, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी अगर 3 या क्लोराइड के ऊपर चार्ज 1 है -1, तो ये ऐसा आ रहा है तो किसका AlCl3 हो रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा नहीं है, 20th, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड ट्रैवल्स फास्टर, नहीं फॉल्स, फास्टर नहीं करता है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक के आवाज़ आ जाती है। क्रॉप रोटेशन मेरा नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज है ये, अच्छा ए का ये दिया हुआ है, बी के बारे में ये दिया हुआ है। व्हाट आर द मास नंबर्स ऑफ ए एंड बी, पहले ए का कितना हो जाएगा, इसका सम कितना हो रहा है वो 35, बी का कितना हो जाएगा 37, कि पर ये दोनों कैसे किस तरीके से सेम है, तो ये दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब ये हो जाएगा आइसोटोप्स। दोनों का एटॉमिक नंबर देखना, अच्छा 17 चल रहा है मेरा। नेक्स्ट वाला नहीं है, उसके बाद वाला क्लासिफाई एज एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड हो रहा है, एलिमेंट याद है तुम लोगों को जो पहले 20 एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स हो रहे हैं, कंपाउंड के कॉम्बिनेशन केमिकली फॉर्म करके जो वो बनते हैं वो होता है। सॉइल ये मिक्सचर हो रहा है, सोडियम क्लोराइड अगेन तुम्हारा क्या हो रहा है, वो कंपाउंड हो रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेटा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अगर है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउएवर स्मॉलर टाइम इंटरवल में भी, और उसी में इन अ सर्कुलर ये। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताऊं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है। वो ये नहीं, वो दो ही पॉइंट लिखना, तो यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है और वेलोसिटी कंटीन्यूअस चेंज हो रही है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हाउ फार डज अ साउंड ट्रैवल इन एयर, व्हेन हाउ फार, कुछ गलत है मेरे सब तो। वो क्वेश्चन में कुछ गलती है बेटा। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स, ओवरहेड टैंक्स वगैरह में, या फिर एक हाइट पे रखे हुए ब्रिक वगैरह पे। डिफाइन लेटेंट, हाँ सॉरी वो एक क्वेश्चन था आपकी बुक में कि डाइसल सोडियम नहीं कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम नहीं सल्फर के क्या है पोलर मिक्सचर, जैसे हाँ
नहीं नहीं वैसे नहीं पूछेगा, वो अजीब सा। क्या बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेयर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कन्वर्ट 375 टू सेल्सियस क्या करूँगा? 273 से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा मैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CNG भाई, कंप्रेसिव नेचुरल गैस। नेम वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, जिससे ये इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो बेटा हाईली कंप्रेसिव है तो हम कम इसमें स्टोर कर पाते हैं, वो तो ठीक है, बट ये आपको बहुत अच्छी खासी एनर्जी देता है। बेटा ये जो आप लोगों के यहाँ पे ये बनता है खाना वाना जो बनता है, नहीं वो नहीं, मेरे को पता नहीं ये बायो का है या मेरा है केमिस्ट्री का है। Why are silicons and germaniums metalloids? Because they show properties both of metals and non-metals. Name the process. Fine beam of light entering through a small hole in dark room illuminates the particles in the path. क्या होता है? Tyndall effect. A drop of ink placed on the surface of earth containing glass spreads through the water. Diffusion. नहीं वो प्रॉपर्टी नहीं पूछा बच्चा उससे, उसने प्रोसेस का नाम पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, H2O3 करके है, वैलेंसी ऑफ X क्या होगी? तो देखो बेटा ये X और O की वैलेंसी 2 थी, इसकी वैलेंसी मान लो A है, क्रिस क्रॉस करो तो H2OA बनाएगा, यहाँ पे H2O3 बनाया है इसने, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? 3। अगर ऐसे नहीं जमता है ना, अपना खुद रफ में सोचना, अगर वैलेंसी 1 होती है X की, ये 2 तो X2O बनाता, नहीं चल रहा। अगर ये 2 होती तो X2O2 यानी XO बनाता, नहीं चला। अगर 3 होती तो X2O3 बनाता, हाथ चल गया, इसकी वैलेंसी 3 हो गई है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपाउंड, बहुत ही गलत ना क्वेश्चन है बेटा, ये एक्चुअल में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है एल्यूमिनियम ही हो, ये बोरॉन भी हो सकता था, ठीक है ना, बोरॉन ऑक्साइड भी हो सकता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता था, ज़्यादा ऐसे और भी कंपाउंड्स हो गए। क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं दिया उन लोगों ने, ठीक है, नहीं आएगा तुम लोगों के। राइट द सिंबल ऑफ हीलियम क्या होता है? कैपिटल H स्मॉल e। आयरन कैपिटल F स्मॉल e। फाइंड मास बाय मास रेशियो CO2। कार्बन में 12 हो रहा है, ऑक्सीजन में 1632, तो ये 4 से कटा 3:8। मॉलिक्यूलर मास NH3 का 14 + 3 × 1 17 U। अमोनिया इसका क्या है? CH4 का 12 × 1 + 1 × 4 16 U। स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या स्टेट करता है? एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until compelled to change it by an applied external unbalanced force. A pile of identical coin remains intact when the lowest coin of pile struck quickly by a thin scale. Why? Because the other particles are having inertia of rest. तो उसका जब ये नीचे चले हुए आता है तो वो मूव नहीं करता है। A ball is thrown up with a speed of ये, how high will it go before it begins to fall? बेटा इसको ना वैसे करने के 2 तरीके हैं। आप लोगों का पहला तरीका, आप लोग अपना ये ग्रेविटेशन चैप्टर यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग क्या बोलोगे ग्रेविटेशन चैप्टर का? इनिशियली 15, फाइनली 0, जी मेरा बिगला 10 मान ले रहा हूँ मैं, वैसे 9.8 मानना चाहिए बट आलस आ रहा मेरे को, ठीक है ना। अब मेरे को एस की वैल्यू चाहिए, तो देखो 2AS इज इक्वल टू V², बेटा -10 होगा ये, सॉरी, -U², तो -20S इज इक्वल टू -225, तो S की वैल्यू 225/20 11.25 कुछ आ रहा होगा, जो भी आ रहा है इतना मीटर। एक ये तरीका है जो बच्चों को अभी ईजियर लगता है, जैसे वो 11th में आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फट से यूज़ करते हैं। सर जब ग्राउंड पे था तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? mgh, अच्छा mg ग्राउंड पे था तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, हाफ m, कितने से बेकार 15 से जाए V², और जब हाईएस्ट पॉइंट पर गया होगा तब सिर्फ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, mgh से m से m कट गया, ये 225/20 यहाँ से 11.25 मीटर्स आ रहा है। ये बहुत फास्ट होता है वे, ठीक है ना। अप टू यू जो आपको बेटर लग रहा है। अ स्टील नीडल सिंक्स इन वाटर बट अ शिप मेड अप ऑफ स्टील फ्लोट्स ऑन वाटर, हाउ? अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये कैसे हो जाता है?
जो शिप रहती है उसके अंदर की एवरेज, बेटा ये इतना 3 मार्क के लायक तो मेरे को नहीं आता इसका लिखना। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है ना तो मैं बता रहा हूँ पेलना कैसे शुरू करूँगा के अंदर। मैं पहले बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट क्यों करता है। इफ द एवरेज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हायर देन दैट ऑफ फ्लूइड इट विल सिंक, whereas if it is lower it will float. If both of them are equal it will be submerged. In case of a needle, its average density is higher than that of water and hence it sinks. Whereas in a ship, since there is a lot of empty space and air fills it, the average density of the ship falls down to get below that of water and hence it starts floating. समझे जी क्या हुआ है? पक्का? कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस कैसे अपन डिटरमाइन कर पाते हैं? एम्पलीट्यूड, पिच, टिम्बर, क्वालिटी ऑफ साउंड, शेप ऑफ वेव्स नहीं। हाँ बच्चा, अब बेटा देखो इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो मैं तुमको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे खड़े होके यही एम्पलीट्यूड से बोल रहा हूँ या यही लाउडनेस से बोल रहा हूँ, और यही अगर मान लो मेरे कान मैं मुंह के आजू बाजू में ऐसा लगा दिया और तुम्हारा कान यहाँ घुसा डाला, तुमको मैं उतने हिस्से बोला पर तुमको लाउड सुनाई देना शुरू हो जाएगा कि पूरी की पूरी जो एनर्जी थी वो कम एरिया पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। जब मैंने हाथ हटा के बोल रहा हूँ तब वही चीज़ ज़्यादा एरिया पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इसलिए जब आप लोग भोपू पे बोलते हो क्या होता है ना, एक ही डायरेक्शन में पूरी एनर्जी चली जाती है, यानी मैक्सिमम बची जो पीछे पीछे यानी कंपेरेटिवली कम जाना शुरू हो जाती है। तो अगर मान लो अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को एक आवाज़ आ रही है और वही मैं अगर ऐसे बात कर रहा हूँ तो वो कंपेरेटिवली कम आ रही थी। समझा ये चीज़ है? क्योंकि मैंने मेरी इंटेंसिटी जो थी वो कितने इस पर कॉन्सेंट्रेट करवाया था उसकी बात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर बेटा 34 मेरा नहीं है, 35। ड्रॉ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है ना, थॉमसन वाले का याद है क्या रहेगा? हाँ जे थॉमसन का था ना तुम लोगों को, देख लेना भाई, वो तो यही वाला है ना, वाटरमेलन वाला। हाँ खत्म। तो आप लोगों को स्फीयर बनाना पड़ेगा और बीच में रखना पड़ेगा, छोड़ ध्यान दो। मेंशन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स, याद है आप लोगों को? हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोबार, तुमको एक ही आइसोबार मेरे को पता है ठीक से, कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम का होता है 20, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। आर्गन का क्या होता है 18288। ठीक है। डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप लोगों को आता है, मैं थोड़ा थक रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, ये अपन ने किया था रिवीजन के समय में पूरा। स्टेट कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस, तो इसमें ये लिखना है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चलते प्लैनेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है ना। अब बस ड्राइवर एंड अ कार ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी, पर बताओ कौन ज़्यादा फास्टर चल रहा होगा? बेटा अब देखो दो लोगों की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो पा रही होगी। समझा ये चीज़? तुम कुछ सोचो ना, अगर कार और बस वैसे ही बस भारी हो उसमें स्पीड ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही होने वाली है ना उसकी। ठीक है। अब बॉय उसका मास ये स्टेप्स 50, 10 सेकेंड, हाइट 18, ये सब याद अपन लोगों ने किया हुआ था। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन क्या होता है mgh होता था। हाइट कितना होगा 50 स्टेप्स इंटू 18 सेंटीमीटर अपॉन 100 इसलिए करना पड़ जाएगा क्योंकि मीटर में चाहिए मुझे त्रिशा, तो उसे 9 मीटर मेरा हाइट हो जाएगा। ये है मेरा 40, तो 40 इंटू जी एन 10 इंटू 9 अपॉन टाइम मुझे 10 दिया गया है, तो वो 360 वॉट्स उसने सही लिखी है। यहाँ तक है ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर ये मेरा नहीं था। इफ z इज 8 व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स? 8 है 8 भाई, क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स? जेम्स चैडविक, जे चैडविक सर। फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282। वैलेंसी कितनी हो रही है 2। वैसे एलिमेंट कौन सा हो रहा है? मैग्नीशियम हो रहा है। ठीक है ना। ड्रॉ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम फॉर 2 शेल्स, ये न्यूक्लियस हो गया,
ये तुम्हारा पहला हो गया, ये दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसको के और इसको एल बोल देना समय पे। बेटा इसकी एम्पलीट्यूड क्या लग रही है आप लोगों को, देखो ग्राफ को अगर दिख रहा है आप लोगों को तो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर। बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी इसका वो लैम्डा कितना हो रहा है बेटा अपना 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। नहीं बेटा 5 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड है, और लैम्डा नहीं बेटा ये 5, ये इसने ये लेंथ ये जो उसने उसको 5 बता रहा है, वो ये जो है वो 20 बताया बच्चा उसने। वेवलेंथ बता चुके हो। हाउ अ मॉथ कैन एस्केप इट्स कैप्चर बाय बाट। अरे बाप रे ये क्या है, नहीं भाई कैप्चर से बचेगा कैसे मॉथ? पता नहीं, देखना मेरे को पता नहीं इस चीज़ का। A zookeeper observed that elephant got disturbed for few seconds and then she felt tremors of earthquake. She concluded that इसको disturbance because of earthquake सुनाई दिया होगा। इसका करेक्ट वो क्या है बेटा, earthquake इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि ऑडिबल थे किसको, अपने हाथी को, एनिमल्स को नहीं बेटा, हाथी को, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है।